नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है क्रेजी जीके ट्रैक। आइए आज हम अपने इस नए वीडियो में लाए हैं मार्च मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में है। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने भी सारे करंट अफेयर्स के वीडियोस देखे हैं और इसके पहले भी मैं एग्ज़ाम्स में प्रिपेयर करके गया हूँ वीडियोस के थ्रू ही करंट अफेयर। तो 90% करंट अफेयर यहीं वीडियोस से ही आते हैं, ऐसा नहीं है कि बाहर से आते हैं। मैगज़ीन्स का सहारा मैंने कभी नहीं लिया है, बट अपना एक्सपीरियंस ये है कि दोस्तों उसमें ढेर सारे ऑप्शन, 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन के जो वीडियोस आते हैं, तो उनका फॉर्मेट ऐसा होता है कि वो ऑप्शन पे ज़्यादा केयर करने लग जाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन का जो तरीका है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके सही आंसर से आपको हटा दिया जाता है और आपको अनदर ऑप्शन पे भी केयर करना पड़ता है, जिससे स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूज़न पैदा होता है। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमारे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका है कि आप वन लाइनर फॉर्मेट में करंट अफेयर की प्रिपरेशन करें। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, अगर मार्च मंथ के करंट अफेयर आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आएंगे, जैसा कि वो तो पक्का है, आएंगे ही आएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली 99% उम्मीद है कि जो ये 70 क्वेश्चंस के जो सेट हैं, इन्हीं 70 क्वेश्चंस में मार्च मंथ के जितने भी करंट अफेयर आने वाले हैं सारे इसी में से आएंगे। तो आइए इन क्वेश्चन का हम जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर ये वीडियो समाप्त हो जाएगा और इस बीच में आपके 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मार्च मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो आपके रेडी हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस नए वीडियो को। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। तो आपके ये डेली करंट अफेयर या मंथली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर, सारे करंट अफेयर और जो ट्रिक बेसिस क्वेश्चंस हैं और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस के वीडियोस बहुत जल्दी जल्दी आने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का निशान ज़रूर दबाएं क्योंकि वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली हैं। तो अपना ये पहला क्वेश्चन ये है हमारे इस सेट का कि हाल ही में भारत के पहले कौशल केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। तो इसका सही आंसर है ओडिशा। नंबर 2 पे आते हैं, हाल ही में संपन्न हुए विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता। मुंबई। हाल भारत का तैरता हुआ सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा। तेलंगाना। सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने से मना करने वाला एशियाई देश श्रीलंका। एशियाई देश ध्यान रखिएगा, वैसे तो स्विट्ज़रलैंड ने मना किया है बट एशियाई देश श्रीलंका है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 5 है अपना, काला नमक चावल महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है। उत्तर प्रदेश। नंबर 6 है, हाल ही में सड़क के किनारे स्थित सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का आदेश किस राज्य सरकार ने दिया है। उत्तर प्रदेश। हाल ही में तलवारबाजी में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला भवानी देवी हुई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम्स में गारंटी के साथ पूछा जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि ओलंपिक जैसे बड़े स्पर्धा में आपकी तलवारबाजी से भवानी देवी ने क्वालिफाई किया है, फर्स्ट टाइम है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आएगा ज़रूर। नंबर 8 है, फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल दागने वाले कौन से खिलाड़ी बने हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बीबीसी स्पोर्ट वुमेन 2020 में किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से दिया गया। तो अंजू बेबी जॉर्ज को दिया गया। टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज पर स्थान पाने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं। इलियट पेज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछने की 99% उम्मीद है कि आने वाले एग्ज़ाम्स में जो पीएससी लेवल्स के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए करंट अफेयर बना के पूछ दिया जा सकता है और इनके देश का नाम भी पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ इसके बारे में सर्च कीजिए और सर्च करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। नंबर 11 पे आइए, अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाले विश्व के सबसे युवा व्यक्ति हैं विराट चंद्रा। विराट चंद्रा जी भारतीय हैं, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 12 पे आते हैं, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता रिज अहमद हैं। 13 पे आते हैं, हाल ही में किस देश की राजधानी पूर्ण रूप से विद्युत वाहन परिवहन पर निर्भर होने वाली राजधानी बनेगी। भारत की राजधानी दिल्ली।
तो ये पूर्णतः ई व्हीकल पे आधारित है होने वाली राजधानी बनेगी पूरे विश्व में पहली राजधानी। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, सेंटेंस बना के पूछे जा सकते हैं। नंबर 14 पे आते हैं। PSLV C-51 ने ब्राज़ील के अमेजोनिया वन से 18 उपग्रहों को लॉन्च किया है। नंबर 15 पे आते हैं। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का दूसरा संस्करण फरवरी 26 मार्च जो 2021 में होने वाला है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शुरू हुआ है। नंबर 16 पे आते हैं। विनय कुमार ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है। हाँ, मार्च मंथ में विनय कुमार, यूसुफ पठान और एक और कोई प्लेयर है, याद नहीं आ रहा, तो इन्होंने संन्यास लिया है। सरस आजीविका मेला नोएडा हाट में शुरू हुआ। जम्मू एवं कश्मीर में दुनिया का सबसे बड़ा चिनाब रेल पुल बनने जा रहा है। नंबर 19 पे आते हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका में दुनिया का सबसे पुराने जानवर डिकोन्सिया का जीवाश्म मिला है। नंबर 20 पे आते हैं। राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय करके संसद टीवी बनाया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा ही पूछा जाएगा, ये गारंटी है, पूछा ही पूछा जाएगा। तो इसको आप स्टार 5 स्टार जो भी बनाना है बना के नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, गारंटी है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 21 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष घोषित करने के लिए भारत द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नंबर 22 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान साहित्यिक पुरस्कार 2019 जो मिला है डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सूर्यबाला, ये क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 23 पे आते हैं। मोहन कृष्ण बोहरा को उनकी हिंदी आलोचना पुस्तक जिसका शीर्षक है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए 2020 के लिए 30वीं बिहारी पुरस्कार दिया गया है। नंबर 24 पे आते हैं। दिल्ली सरकार ने शहर में एक अलग स्कूल बोर्ड की गठन की मंजूरी दे दी है। नंबर 25 पे आते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के मैनचेस्टर में विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किया। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। नंबर 26 पे आते हैं। नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है। मैत्री सेतु 9 किलोमीटर लंबा जो बांग्लादेश के रामगढ़ और भारत में शबरूम से जोड़ने के साथ फेनी नदी पर बनाया गया है, जो त्रिपुरा में भारतीय सीमा और बांग्लादेश के बीच बहती है। कौन सी नदी? फेनी नदी। फेनी नदी पूछी जा सकती है। मैत्री सेतु की संभावना तो बहुत कम है। नंबर 29 पे आते हैं। अमिताभ बच्चन को FIAF पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नंबर 30 पे आते हैं। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर द सीज शीर्षक लोकतंत्र रिपोर्ट में भारत फ्री से पार्टली फ्री हो गया है। ये एक रिपोर्ट आई है जिसमें भारत की जो डेमोक्रेसी है उसके आधार पे पहले फ्री था लेकिन अब पार्टली फ्री हो गया है। तो गिरा है ग्राफ, तो आ सकता है क्वेश्चन। नंबर 31 पे आते हैं। मई 2021 तक तेलंगाना में भारत सरकार का बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने जा रहा है। तेलंगाना में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र। नंबर 32 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 13 मार्च 2021 को सिद्धार्थनगर जिले में 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव का उद्घाटन किया। क्वेश्चन रिपीट हो गया, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि काला नमक चावल महोत्सव कहाँ उद्घाटन किया गया, तो सिद्धार्थनगर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिद्धार्थनगर वही सिद्धार्थनगर जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। नंबर 33 पे आते हैं। भारत का पहला AC रेलवे स्टेशन M विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु में बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने साबरमती आश्रम से आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया दांडी पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये सेंटेंस बना के पूछा जा सकता है कि कहाँ से कहाँ स्टार्ट किया गया। तो दांडी नामक स्थान से, साबरमती के किनारे एक स्थान है दांडी नामक स्थान से स्टार्ट किया गया है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। पहला कौन है? आप लोग कमेंट में बताइए पहला कौन है। पहला हम बता दे रहे हैं, इराक है। क्या है? पहला इराक है। दूसरा अमेरिका बन गया। तो इस चीज़ को हमेशा के लिए याद रखिए आप लोग, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, क्योंकि चेंज हुआ है। पहले UAE था, अब अमेरिका हो गया UAE को पीछे छोड़ के।
36 नंबर पे आते हैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू एक्टिव हो गया, जो जापान का बनाया गया है। नंबर 37 पे आते हैं एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है, वो भारत है। नंबर 38 पे आते हैं केंद्रीय विद्युत स्वतंत्र प्रभार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने बिहार के आरा में ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की। ये क्वेश्चन जरूर आएगा यूपी के एग्ज़ाम्स में, बिहार के एग्ज़ाम्स में, जो पीएससी और एसएससी लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, ग्राम उजाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एलईडी बल्ब बांटे जाएंगे बहुत ही सस्ते दाम पे, 10 रुपये के एलईडी बल्ब बांटे जाएंगे ग्राम उजाला कार्यक्रम के अंतर्गत। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। किसके द्वारा शुरू किया गया ये भी याद रखना है आपको, विद्युत मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार हैं आर.के. सिंह जी के द्वारा। नंबर 39 पे आते हैं इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो बना है वो आपका बिहार है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में पशुपालन और पशु चिकित्सा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जानवरों के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवाएं सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क को स्थापित करने का निर्णय लिया है। फर्स्ट बार हुआ है कि पशुओं के लिए मोबाइल एम्बुलेंस, पशुओं के लिए भी एम्बुलेंस की सुविधा दे रहा है। ये देने वाला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश फर्स्ट ऐसा स्टेट बना है जो पशुओं को भी मोबाइल एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान करा रहा है। नंबर 42 पे आते हैं बीमा संशोधन विधेयक 2021 राज्यसभा में पारित हो गया। प्रत्यक्ष विदेशी जो एफडीआई बजट में आपने पढ़ा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बजट का टॉपिक है कि बजट में एफडीआई की सीमा जो होती है वो 49 से 74% बढ़ा दी गई है। किसमें, बीमा में, बीमा से संबंधित सेक्टर के लिए। तो जो एफडीआई की सीमा है वो 49 से 74% बढ़ा दी गई। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बजट के थ्रू आएगा। नंबर 43 रहते हैं भारत सरकार ने ओमान के दिवंगत महामहिम सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को वर्ष 2019 का, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2019 का गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है काबूस बिन सैद अल सैद को, जो कि ओमान के अरब दुनिया के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले नेता थे। और भारत सरकार ने बंग बंधु, इनका टाइटल है, बंग बंधु के नाम से जाने जाते हैं, मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 2020 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। तो इस तरीके से आपको ये टॉपिक याद रखना है कि 19 का गांधी शांति पुरस्कार ओमान के जो सबसे लंबे समय तक नेता थे काबूस बिन सैद अल सैद को, और 2020 का मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री थे उनको दिया गया है गांधी शांति पुरस्कार। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवश्यकता है कंपटीशन में। आगे चलते हैं। 44 नंबर पे हिंदी लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को 2020 का व्यास सम्मान दिया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्यास सम्मान पूछा ही जाता है, एसएससी लेवल और पीएससी लेवल के एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। व्यास सम्मान किसको दिए गए हैं, किसे दिए जा रहे हैं, तो 2020 का व्यास सम्मान शरद पगारे जी को दिया गया है। फिर 2019 का किसको दिया गया ये भी याद रखना है आपको, तो 2020 का शरद पगारे जी को दिया गया है। नंबर 45 बातें, जो 48 नंबर के आपके अगले मुख्य न्यायाधीश जो बन रहे हैं वो हैं एम.वी. रमन्ना, 48 नंबर के। इसके पहले शरद बोबड़े जी थे जो चीफ जस्टिस थे, लेकिन अभी 48 नंबर के एम.वी. रमन्ना बनने जा रहे हैं। अभी इन्होंने चार्ज नहीं लिया है, तो एम.वी. रमन्ना आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटे एग्ज़ाम्स में, वनडे एग्ज़ाम्स में आ सकता है। नंबर 46 पे आते हैं भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 40वें स्थान पे आ गया है। सूचकांक के अलग से वीडियो आएंगे और ट्रिक के साथ आएंगे, उसको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप ट्रिक बेसिस क्वेश्चन देखोगे आपको याद हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम सूचकांक से रिलेटेड जितने भी सूचकांक आने वाले हैं या आए हैं उनसे रिलेटेड एक वीडियो बना देंगे आने वाले समय में, तो आपको वीडियो बहुत जल्दी मिल जाएगा। उसे ट्रिक बेस्ड रहते हैं, उसमें कुछ याद और रटने की ज़रूरत नहीं होती, रटना जो है यहीं पे है। नंबर 47 पे आते हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की। इसमें कुछ, ये नीति बहुत अच्छी है
और एग्ज़ाम्स में तो नहीं, लेकिन हाँ वैसे पूछी जा सकती है पीएससी लेवल्स के एग्ज़ाम्स में। इसके अंदर बात ये है कि जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको 15 साल के अंदर स्क्रैप कर दिया जाएगा, और इसमें जो नए व्हीकल्स आप लेने जाओगे, अगर आपके पास अपने पुराने व्हीकल का स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट होगा तो आपको 25% ऑफ मिलेगा, उनके कर से कुछ छूट मिलने वाला है। तो ये एक पोल्यूशन से बचने का उपाय है, बस और कुछ नहीं। प्रधानमंत्री जल शक्ति अभियान ने कैच द रेन अभियान का शुभारंभ किया नरेंद्र मोदी जी ने। नंबर 49 पे आते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट में भारत को 149 देशों में 139 स्थान प्राप्त हुआ है। बहुत खुश नहीं रहते हम लोग, दुखी रहते हैं हमेशा। तो 149 में 139 कुछ नहीं है, तो आपको याद करना है 14 यहाँ पे है, यहाँ पे 3 कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। 149 की जगह 139 स्थान पे है। तो इस तरीके के जो ट्रिक्स हैं वो अलग से आ जाएगा वीडियो, आपको देखने की ज़रूरत रहनी चाहिए। वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये, सूचकांक जरूर पूछे जाते हैं। नंबर 50 पे आते हैं, रॉयल लंदन कप 2021 के लिए श्रेयस अय्यर ने लंकाशायर के साथ करार किया है। श्रेयस अय्यर एक इंडियन क्रिकेट टीम के उभरते हुए खिलाड़ी हैं। इन्होंने लंदन में स्थित एक लंकाशायर एक क्रिकेट क्लब है उसके साथ करार किया, तो हो सकता है स्पोर्ट के दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 51 पे आते हैं, मशहूर लेखक निर्देशक सागर सरहदी का 88 वर्ष के आयु में निधन हो गया। इनसे क्वेश्चन पूछा ये जा सकता है कि सागर सरहदी क्या है, नेता हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं और एस्ट्रोनॉट हैं, क्या हैं? तो इस चीज़ का आंसर आपको याद रखना है कि ये लेखक भी थे और निर्देशक भी थे। तो ये नहीं पूछा जाएगा 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ, क्या, कहाँ से थे, ये सब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्या हैं ये पूछा जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट है, याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं इस चीज़ को आप। नंबर 52 पे आते हैं, उत्तर प्रदेश बना सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य। उत्तर प्रदेश जो है अभी तक तो नहीं था, लेकिन अब कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य बन जाएगा। इसके पहले 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ केरल और तमिलनाडु प्रथम स्थान पे थे, लेकिन अब 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में बनने जा रहे हैं। अभी लेटेस्ट में अयोध्या और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए गए हैं। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तापसी पन्नू को मिला फिल्म फेयर में बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड, उनकी फिल्म थप्पड़ के लिए। बेस्ट अभिनेता इरफान खान है। तो ये फिल्म फेयर अवार्ड्स कभी कभी पूछे जाते हैं एसएससी लेवल्स के करंट अफेयर्स के एग्ज़ाम्स में, तो उसमें ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि तापसी पन्नू हैं जो बेस्ट एक्ट्रेस हुई हैं और बेस्ट एक्टर इरफान खान बने हैं। ग्लोबल जेंडर गैप में 26 स्थान फिसल कर 140वें स्थान पर आ गया है। इसका भी ट्रिक बेसिस सूची आपको मिल जाएगी आने वाले समय में। नंबर 55 पे आते हैं, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में गुड़ महोत्सव का उद्घाटन किया गया, याद रखने योग्य है। नंबर 56 पे आते हैं, भारत और अमेरिका के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज वज्र प्रहार संपन्न हुआ। आप हमारे वीडियो में जा सकते हैं, अंदर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो एक्सरसाइज के हैं वो ट्रिक बेसिस इतने बढ़िया वीडियो हैं, इतने बढ़िया ट्रिक्स हैं कि आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। बस आप वीडियो एक बार देख लोगे तो आपके सारे देशों के साथ भारत के जो भी एक्सरसाइज होते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं, वो सब आसानी के साथ हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में केला महोत्सव का उद्घाटन बुद्धा पार्क में किया गया। अकेला नहीं है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, अकेला नहीं है, ये केला महोत्सव है। इसका उद्घाटन बुद्धा पार्क में किया गया कुशीनगर में। तो ये इम्पोर्टेंट है, केला महोत्सव का उद्घाटन कुशीनगर के बुद्धा पार्क, वही कुशीनगर जहाँ गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, याद रखना योग्य है। नंबर 58 पे आते हैं, नंबर 58 पे आते हैं, हाल ही में हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। भारत की प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल में स्टार्ट की गई है, ये भी आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। आइए अगले चलते हैं। 60 नंबर पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई है। ये छोटे मोटे एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में, एसएससी के वनडे एग्जाम्स में आ सकते हैं। नंबर 61 पे आते हैं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सलाहकार की प्रथम भारतीय अध्यक्ष
पद जो मिला है अजय मल्होत्रा जी को मिला है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये फर्स्ट भारतीय हैं जिनको इतना बड़ा राष्ट्रीय मानवाधिकार सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये बहुत बड़ा पोस्ट है, तो इसलिए क्वेश्चन आ सकता है, संभावना है आने की। तो अजय मल्होत्रा जी का नाम आपको हमेशा के लिए याद रखना है, कम से कम 4 महीने के लिए तो याद ही रखना है क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जो 4 महीने 6 महीने के अंदर हो जाएंगे। तो वो अजय मल्होत्रा जी को याद रखना है आपको। नंबर 62 पे चलते हैं। भारत के 48वें हैं जो मुख्य न्यायाधीश एम.वी. रमन्ना बने। इस क्वेश्चन को रिवीजन हो गया। तो नंबर 63 पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 40वें स्थान पे है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत 139 पे है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए। 65 पे आते हैं। महाराष्ट्र सरकार है। ये महाराष्ट्र सरकार है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य का सर्वोच्च सम्मान महाराष्ट्र भूषण से आशा भोसले जी को सम्मानित किया गया, जो कि लता मंगेशकर की बहन है। तो आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 66 पे चलते हैं। हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड से ऐश्वर्या श्रीधर को सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट है, ऐश्वर्या श्रीधर आपको याद रखना है। ऐश्वर्या श्रीधर का नाम जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर बनी है। 67 पे आते हैं। 100% सौर ऊर्जा संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा पुदुचेरी बना है। तो ये इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट एयरपोर्ट जो है जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित है, तो पुदुचेरी बना है। 68 पे आते हैं। भारत का पहला गंगा अवलोकन संग्रहालय उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थापित किया गया है। बहुत अच्छी पहल है, गंगा को स्वच्छ और सुंदर रखने के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थापित किया गया है। नंबर 69 पे आते हैं। 30वें सरस्वती सम्मान के लिए डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को चुना गया और उनकी कृति सनातन के लिए डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, ये आपको नाम याद रखना है। सरस्वती सम्मान के लिए इनको चुना गया है। 30वें सरस्वती सम्मान डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरस्वती सम्मान पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम्स में, PSC लेवल्स के एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो इनकी जो कृति है सनातन, आपको इसको भी याद रखना है। 70वां क्वेश्चन है। इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? दिल्ली में की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में स्थापना की गई इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क की। फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है थप्पड़ को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो मिला है, ऊपर बताया गया था, तो तापसी पन्नू जी को मिला है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड इरफान खान, जो कि स्वर्गीय हो चुके हैं, इरफान खान जी को मिला था। और फिल्म फेयर का बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो मिला है थप्पड़ को मिला है। कोई सिन्हा है इसके प्रोड्यूसर, तो आप उनको भी याद रखिएगा। 72 नंबर पे आते हैं। एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 का HDFC बैंक को चुना गया है। HDFC बैंक जो है एशिया मनी में बेस्ट बैंक का अवार्ड 2021 जीती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, वित्त से आ सकता है, जिसमें फाइनेंस से कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो इकोनॉमिक्स सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एशिया की बेस्ट बैंक कौन सी बनी है? तो HDFC बैंक बनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे इस पूरे वीडियो को देखने के लिए अंत तक। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जहां तक पॉसिबल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाएं ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और प्लीज़ इस चैनल में जो भी वीडियोज़ पड़े हैं उनको एक बार जाके ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही टफ क्वेश्चन, बहुत ही जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, हिस्ट्री के हों चाहे स्टैटिक जीके के हों, ज्योग्राफी के हों, सारे पॉइंट्स के वीडियोस बनाए गए हैं। बहुत ही ट्रिक बेसिस पे है, बहुत ही कम समय में आप उसको आसानी के साथ याद कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा प्लीज़ चैनल को कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं वीडियो के, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।